गर्भवती गधी और शेर का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जानवर रहते थे। पर एक बार उस जंगल पर इंसानों की नजर पड़ती है। वो अपने फायदों के लिए उस जंगल को जू में बदलना चाहते थे। इसीलिए वो जानवरों को पकड़कर कैद कर रहे थे। उसी जंगल में एक गर्भवती गधी हीना भी रहती थी। उसे जब ये बात पता चलती है तो वो सोचती है, ये इंसान तो मतलबी होते हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो वो मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को कभी एक साथ नहीं रहने देंगे। इंसानों की नजर मुझ पर पड़ने से पहले ही मैं ये जंगल छोड़कर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर हीना सावधानी से जंगल से बाहर जा रही थी कि उसे एक भागती हुई हिरन दिखाई देती है। हीना उसे रोकती है और उसके भागने का कारण पूछती है। तब हिरन कहती है, अरे हीना, मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे शिकारी पड़े हैं। मैं कैद नहीं होना चाहती, इसीलिए भाग रही हूँ। तुम भी भागो। अरे पर तुम तो गर्भवती हो ना। हीना, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तो चली। हिरन खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। बेचारी हीना ये सब सुनकर तो घबरा ही जाती है और वो सोचती है, बाप रे, मतलब शिकारी इसी रास्ते से आ रहे हैं। इस हिरन के चक्कर में मैं हीना पकड़ी जाऊं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करना। हीना जैसे तैसे बच्चे को संभालते हुए तेजी से जाने लगती है कि तभी वहाँ एक भेड़िया आता है। हीना को देखकर वो कहता है, इंसानों की वजह से सारे जानवर इधर से उधर हो गए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िए, मुझ पर रहम कर, मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दे। अरे इंसानों के यहाँ आने से पहले हम दोनों भाग जाते हैं। देखो, उनकी कैद से अच्छा है कि तुम और कुछ देर भूख सहन कर लो। दूसरे जंगल जाते ही तुम किसी और का शिकार कर लेना। प्लीज मेरी बात मान लो। अरे मुझे उन इंसानों से डर नहीं लगता ही ना। फिलहाल मुझे मेरी भूख मिटानी है और मैं तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ जो जंगल छोड़कर जाऊं। मैं तो यही रहूंगा और हाँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। हीना बार बार भेड़िए के सामने विनती करती रहती है, पर भेड़िया तो घमंडी और अकड़ू था। वो कहाँ हीना की बात मानने वाला था। भेड़िया हीना पर हमला ही करने वाला था कि तभी इंसानों की जीप वहां आती है। वो बंदूक से भेड़िए पर निशाना साधते हैं। तभी हीना वहां से भाग जाती है और भेड़िया इंसानों के हाथ लग जाता है। हीना भागते भागते दूसरे जंगल चली जाती है। तब वो मन ही मन कहती है, काश भेड़िए ने मेरी बात सुनी होती तो आज वो मेरे साथ होता। पर अब मैं तो बहुत थक गई हूँ, प्यास के मारे तो गला भी सूख रहा है। अभी संजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ। हिना भूख और प्यास से कमजोर हो गई थी। तभी वहाँ जंगल में रहने वाला बंदर वहाँ आता है। उसे हिना पर दया आती है और वो उसके पास जाकर कहता है, बहन, ऐसे हालत में तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारी ये हालत तो देखी नहीं जा रही है। तब हीना अपनी आप बीती बंदर को सुनाती है। बंदर जल्दी से हीना के लिए खाने पीने की चीजें लाता है। खाना खाकर और पानी पीकर हीना को राहत मिलती है। वो बंदर का धन्यवाद करती है। तब बंदर कहता है, बहन, तुम इस जंगल में इंसानों से बचकर आई हो, पर इस जंगल में खतरे की कोई कमी नहीं है। इस जंगल में एक बेरहम निर्दयी शेर रहता है। तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। बंदर, पर अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? नहीं, अब मुझे हर खतरे का सामना करके मेरे बेटे को इस दुनिया में लाना होगा। ऐसे डरती रहूंगी तो मैं कहीं नहीं रह पाऊंगी। हीना की बात सुनकर बंदर वहां से चला जाता है। हीना उसी जंगल में शेर से बचते हुए रहने लगती है। हीना उस जंगल के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेती है। ऐसे में एक दिन हीना एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हीना बच्चे को प्यार कर रही थी कि तभी वह शेर को आते हुए देख लेती है। तब वो सोचती है, इस शेर का सामना आज ही होना था क्या? पर मैं मेरे बच्चे को इस बेरहम शेर के हाथ नहीं लगने दूंगी। अब इस शेर का काम तमाम करना ही होगा। उधर शेर ने हिना को देख लिया था, पर कुछ ही पलों में उसे गायब देखकर शेर सोचता है, अरे, अभी अभी तो एक गधी को देखा था मैंने। कहाँ चली गई वो? शेर जोर की दहाड़ लगाता है।
हीना अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे झाड़ियों में छुपा देती है और शेर का ध्यान भटकाने के लिए खुद अकेली झाड़ियों से भागने लगती है। तब शेर भागती हुई हीना को देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। हीना भागते हुए एक पुरानी गुफा में जाने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, आजा शेर आजा, आज तो तू खुद मधुमक्खियों का भोजन बनने वाला है। हीना को पता था कि उस गुफा में बस मधुमक्खियों के छत्ते हैं और हीना शेर को उसी गुफा के अंदर जानबूझकर ले जाती है। हीना चालाकी से गुफा के बाहर आती है और पत्थर मारकर सारी मधुमक्खियों को उड़ा देती है। वो मधुमक्खियां शेर को लपेट लेती है और उसे काटने लगती है। शेर मधुमक्खियों के काटने से चिल्लाने लगता है। जो शेर अपने हमले से सबको मार देता था, आज वो मधुमक्खियों के हमले से मारा जाता है। हीना अपने बच्चे के पास जाती है और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत होकर ही रहता है।